हेलो, तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 10 में इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड और इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। तो अभाज्य गुणनखंड अपन किस प्रकार से करते हैं? एलसीएम करके, ठीक है। तो अपन को भाज्यता के नियम आते हैं, तो अपन भाज्यता एक बार भाज्यता नियम देख लेते हैं। 2 से विभाज्य, 2 का भाग किस में जाता है? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 की भाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्य, जिन संख्याओं को जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाज्य हो, उसके अंदर 3 का पूरा भाग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल देखिए 153। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि पीछे क्या आना चाहिए? जो संख्या दी हुई है उसके अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा तो उसमें पूरा 2 का पूरा भाग जाएगा। यदि ये संख्या नहीं आ रही है तो अपन 2 की टेबल को छोड़ के 3 की टेबल में बढ़ेंगे। तो 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि उन संख्याओं को जोड़ो। जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो उसको 3 की भाज्यता का नियम लगो। 3 की भाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी हुई है उनको जोड़ो आपस में। 1 + 5 + 3, इनको जोड़ेंगे अपन, क्या आ रहा है? 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना है? 9। तो उनको जोड़ने पर यदि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अपन ने 153 को ऐड किया, कितना? 9 में 3 का डिवाइड जाता है, 3 का भाग जाता है। तो 153 में भी क्या जाएगा? 3 का भाग जाएगा। अब देखते हैं अपन 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य करना, 4 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या की लास्ट की 2 संख्या में, जैसे अपन देखते हैं कि लास्ट की 2 संख्या क्या आ रही है यहाँ पे? 16। यदि 16 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में क्या जाएगा? 4 का भाग जाएगा। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य का मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ रहा था उस पूरी संख्या में क्या जाएगा? 5 का भाग है। इसी प्रकार से 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जा रहा है उस संख्या पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। 8 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या की लास्ट की 3 संख्या में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 9 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि उन संख्या को आपस में जोड़ने पर 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में क्या जाएगा? 9 का भाग जाएगा। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन करते हैं। पीछे क्या है? 5 आ रहा है, तो अपन 5 को इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा अपन कैसे पता चलेगा? तो अपन ये सारे भाज्यता के नियम लगाने पड़ेंगे। तो ये अपन को बेसिक क्वेश्चन याद रहने चाहिए। पहले अपन को पता है कि यदि जिस संख्या के लास्ट में 5 आते हैं तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। इसमें अपन 5 का भाग देंगे। सबसे पहले 5 का भाग 5 और 7 35, 7 बार में 35 आ गए। अब 35 के बाद कितने बचे? 36, 37, 38, 3 बचे। 3 इसके साथ में लगाएंगे, कितना बन गई है? 32। ठीक है। अब 32 में 5 का भाग जो 5 6 30। ठीक है। कितने बचे? 2 इसके साथ में चले गए 5 के साथ में, तो कितने बन गई है? 25। वापस 5 का बनेंगे तो 5 बार मिला 25। वापस में 5 का भाग जा रहा है एक बार, लेकिन इसके साथ में कितना शेषफल कितना बचा? इसका 2 बचा। 2 इसके साथ में कितने बने? 26।
5 25 और वापस इसका 26 का यहाँ पे एक से सिल कितना हुआ, 5 या 15। ठीक है, 3 का जगह 3 बच्चे 15, 3 एकम 3, 17 17 इसको अपन 3 का दे सकते हैं, 3 एकम 3, कितने बच्चे, 2 बचे, 3 7 21, 17 का देंगे एक बार। तो इसके टुकड़े हो अपने पास 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। HCF व एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना है, HCF व एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू एलसीएम के, ये आपको बताना है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 26 और 91। सबसे पहले आपको 26 के टुकड़े करना है, 2 के पावर से जा रहा है 13 बार, 13 का एक बार, 91 के टुकड़े करना है, 7 के पावर से 3 बार, 13 का एक बार। तो इस सबसे पहले अपन को HCF और एलसीएम निकालना है। तो 26 के अपने पास टुकड़े हुए 2 इंटू 13 और 91 टुकड़े हुए 7 इंटू 13। तो अपन HCF कैसे निकालते हैं, इनके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो अपने पास क्या हो गया HCF। एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आया, क्या है कॉमन 13 और बाकी बचे हुए 2 इंटू 7। ठीक है, तो अपन को सत्यता की जाँच भी करनी है। तो जाँच कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है फॉर्मूला, अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी थी, ये दोनों संख्या 26 इंटू 91 बराबर आ जाएगा HCF कितना था 13, एलसीएम क्या था ये बचा हुआ 13 इंटू 2 इंटू 7। इनको गुणा करने पर, इनको सभी गुणा करने पर आंसर सेम आना चाहिए। तो इनको गुणा करने पर आंसर क्या है 2366 और इसको गुणा करने पर 2366। तो अपना आंसर ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी का अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। $510 और 92, 510 और 92 का सेम करना आपको। सबसे पहले 510 का एलसीएम करना, इधर 92 का एलसीएम करना। 510 में सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। वापस इसमें किसका जा रहा, 3 का जा रहा, 3 8 24, 3 5 15, 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, कितने बच्चे और 7 35, 17 का जा रहा एक बार, 92 में 2 का जा रहा, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 का जा रहा 2 बार, 2 6, 23 का जा रहा एक बार। तो 510 के अपने पास टुकड़े क्या हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 में अपने पास टुकड़े क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें जो 80 आएगा क्या आएगा 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो 80 अपने पास क्या हो गया 2। एलसीएम क्या होगा, एक तो जो कॉमन है जो 2, बाकी बची हुई डिजिट की ये भी डिजिट ये डिजिट वापस लिख दो।
अब बस जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी थी? 510 इंटू 92। HCF क्या है अपने पास 2, एलसीएम क्या है? ये पूरी संख्या यहाँ पर लिख दो वापस। और इन दोनों को गुणा कराने पर और इन सबको गुणा कराने पर आंसर सेम आना चाहिए। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो अपन को अपने पास आंसर आ रही है 46,920, और इन सबको गुणा कराने पर भी आंसर यही आएंगे। यदि दोनों बराबर हो आंसर आते हैं तो अपन ने बीच में कहीं भी मिस्टेक नहीं की। यदि दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे तो अपना क्वेश्चन में कहाँ अपन ने मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन अब। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एलसीएम व HCF ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। बारह, 15 और 21। 12, 15, 21 की एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे एलसीएम ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। 12, 15, 21 का सबसे पहले क्या करना? एलसीएम करना है। 12 का करेंगे 2 के पावर से 6 बार, 2 के पावर से 3 बार, 3 के पावर से 1 बार। 15 करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 के पावर से 1 बार। इसका 3 × 7 = 21, 7 का 1 बार। तो इनके गुणांक लिखेंगे 2 × 2 × 3, और 15 का होगा 3 × 5, 21 का होगा 7 × 3। तो इसके अंदर तीनों में ये सेम आ रहा है। ये तो हो गया अपने पास HCF हो गया 3, एलसीएम होगा ये बचे हुए लिखना है, और ये HCF लिख दे लास्ट में 3। तो इन आपस में गुणा कराने पर आंसर आएगा 420। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन 17, 23 और 29। 17 का एलसीएम करेंगे 1 बार, 23 का एलसीएम करेंगे 1 बार, 29 का करेंगे 1 बार। तो इसके अपने पास HCF हो गया 1, और एलसीएम हो जाएगा 17 × 23 × 29। और इनको गुणा करने पर अपने पास आएगा, ध्यान से रखिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास दिया हुआ है HCF दिया हुआ 306, 657, दो संख्या दी हुई है। HCF दिया हुआ 9, ये तो अपने पास दिया हुआ है। एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि HCF एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? जब दो संख्या दी हुई हो और कोई सा भी एक मान दिया हो, या तो HCF दिया हो या एलसीएम दिया हो, तो एक मान ज्ञात कर सकते हैं। अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू एलसीएम।
दो संख्या कौन कौन सी है, 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम कितना अपने पास 9। क्या निकालना है, एलसीएम। अभी इधर ये गुणा में इधर किधर किसमें चला जाएगा, भाग में। एलसीएम इसको सोल्व करने पर अपने पास एलसीएम आएगा 22,338। ये अपने पास आएगी चलेगा। इसी प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है, पांचवा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये हो सके तो समझ में आओ तो अच्छा है, नहीं आओ तो याद करना है इस क्वेश्चन को। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी, तो वह 10 से विभाजित होती हैं, या दूसरे शब्दों में यह 2 व 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, या तो 2 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होगी। तो 6 अंक के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे अपने पास, 2 इंटू 3 की घात n। तो इसको अपन 2 की घात n और 3 की घात n भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, तो इसका 5 कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ये आपको लिखना है। इसके 1.1 के साथ 2 क्वेश्चन और है, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ले रहे हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 बराबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5। यहाँ से अपन कॉमन ले तो क्या 13 कॉमन आ रहे हैं, 7 इंटू 11 प्लस का 1 बराबर, यहाँ से कॉमन ले तो 5 कॉमन आ रहे हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये प्लस का 1, 13 ये रहा, इसको गुणा करने पर 77 प्लस का 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1008 प्लस का 1, 13 इंटू इन दोनों को जोड़ने पर 78, 5 इन दोनों जोड़ने पर 1009,
तो अपन को इधर लिखना है 2 से अधिक भाजक 2 से अधिक भाजक। इसमें 2 से अधिक भाजक होना है क्योंकि अपन इसका 78 के टुकड़ा करेंगे तो 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो आपको इधर भी लिखना है 2 से अधिक भाजक 2 से अधिक भाजक।